सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो मित्रता की आड़ में दुश्मनी का चोला ओढ़े हो। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ट्रंप कुछ ऐसे ही है भारत के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति अब उस गठबंधन की तारीफ कर रहे हैं जो वास्तव में भारत के लिए चिंतनीय है, और भारत लगातार इस मक्का डिफेंस पैक्ट की हर बारीकी को देख रहा है। वैसे तो तीनों मुल्क मिलकर भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर इसके जरिए पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा जरूर दे सकता है। ट्रंप ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का सुरक्षा समझौते का स्वागत किया है। ट्रंप ने डील को शानदार कदम बताते हुए इसे व्यापक सुरक्षा सहयोग की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप कहा है। 7 अगस्त को मक्का में हुए रक्षा समझौते के 10 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। डील में शामिल तुर्की नाटो का मेंबर है, वहीं पाकिस्तान और सऊदी लंबे वक्त से अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं। मक्का समझौते पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते होने से उनको बेहद खुशी हुई है। यह एक साहसिक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ मध्य पूर्व एकजुट होता है। इस तरह के समझौतों से ये देश ज्यादा सार्थक तरीके से अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। ऐसे में ये बहुत ही बोल्ड और बड़ा समझौता है। कुछ दिन पहले की बात है, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इस गठबंधन को सुन्नी नाटो का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को इससे सावधान रहना होगा। पिछले हफ्ते सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का के डिफेंस पैक्ट डील साइन की गई थी। ये तीनों देशों के बीच थी, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। इस डील का मकसद था नाटो जैसा एक संगठन बनाना। इस डील की सबसे खास बात थी कि इन तीनों देशों में से किसी के ऊपर अगर हमला होता है तो वो हमला तीनों देशों के ऊपर माना जाएगा। यह भारत के लिए भी एक खतरा था। पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने भी इसको भारत के लिए गंभीर चेतावनी बताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का सुन्नी नाटो बन रहा है। यह भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। सऊदी अरब के पास में पैसा है, तुर्की के पास में नाटो के अंदर सबसे बड़ी सेना और ड्रोन है, और पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक परमाणु शक्ति वाला देश है। बख्शी आगे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को कम से कम 1000 ड्रोन और उड़ाने वाले ऑपरेटर भी दिए थे। ईरान या हुथियों के खिलाफ सऊदी की मदद करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की शायद ही कुछ करेंगे। हालांकि वो निश्चित रूप से भारत और इजरायल के खिलाफ कूदने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब के पास अमेरिकी लड़ाकू विमान और अन्य हथियार हैं, जिन्हें वो युद्ध में उड़ाने के लिए पाकिस्तान पायलटों को सौंप सकता है। हम इस सुन्नी नाटो को हल्के में नहीं ले सकते। ईरान हमको सस्ती ऊर्जा, मध्य एशिया व अफगानिस्तान तक जाने का जमीनी रास्ता देता है। उसने हमें रणनीतिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट चाबहार बंदरगाह भी दिया हुआ है। इस्लाम में सबसे बड़ी दरार शिया सुन्नी को लेकर है। चूंकि हमारा मुख्य दुश्मन पाकिस्तान है, इसलिए हमारे पास ईरान के साथ अपने संबंध बेहतर करने की और भी बड़ी वजह है। इजराइल को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि यह सुन्नी गठबंधन उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जनरल बख्शी आगे कहते हैं कि मुझे हमेशा हैरानी होती है कि इजराइल को पाकिस्तान के असली न्यूक्लियर वेपन, जिसकी संख्या 180 है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईरान के पास में हथियारों के होने की संभावना को वो बहुत बड़ा थ्रेट मानते हैं। ईरान जैसे थर्ड वर्ल्ड विकासशील देश पर हमला करने के लिए अमेरिका का साथ देकर इजराइल ने पूरे थर्ड वर्ल्ड को नाराज कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके अपने संबंध भी खराब है। इजराइल को इस क्षेत्र में भारत के हितों का ध्यान रखना चाहिए। यह मौजूदा युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीनों देशों ने समझौते पर 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चल रही, युद्ध चल रहा है और इसकी हिंसा पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। इसमें ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले भी शामिल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस समझौते के तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा और दुश्मनों को रोकने की ताकत को मजबूत करना है। दरअसल नाटो सैन्य संगठन का अनुच्छेद 5 कहता है कि एक सदस्य के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता को सभी पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच हुए समझौते की मूल बात भी यही है। यही वजह है कि इस गठबंधन को मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो का भी नाम दिया जा रहा है। शुक्रिया।